हाय गाइस, दिस इज़ रश्मि। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो मुझे लगता है आप सब फेस कर रहे होंगे। कि आप में भी हो सकता है कि अभी आप इतने दिन से आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मे बी फ्रेशर्स हैं या फिर ड्रॉपर्स हैं। आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू टॉक अबाउट दिस, दैट यू माइट बी बोर्ड। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाई करने में, क्या कर रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़े जा रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़े जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कब निकलेगा, कब ये ख़त्म होगा, कब हम नई चीज़ें पढ़ेंगे। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ ड्रॉपर। और मैं आपको एक टाइम फेस के बारे में बताती हूँ जब मुझे एम्स की तैयारी मैं कर रही थी एक्सक्लूसिवली, एंड आई वॉज इन माई कॉलेज। तो एक ऐसा टाइम था जब मैं टेस्ट सीरीज़ साथ में दे रही थी, प्लस मुझे कॉलेज के टेस्ट के लिए पढ़ना होता था। फिर मुझे फर्स्ट सेमेस्टर मैंने दिया था, उसके जस्ट 2 महीने बाद फिर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसके जस्ट 1 महीने बाद मैंने एम्स का एग्ज़ाम दिया था, और उसके जस्ट 1 महीने बाद फिर मैंने सेकेंड सेमेस्टर दिया था अपने कॉलेज का। तो आप मतलब नीट का प्रिपरेशन क्या, मुझे इतना ज़्यादा पढ़ रहा था, इट वाज लाइक अनदर लेवल। एंड ट्रस्ट मी, मैं पूरे जर्नी में तो शायद नहीं बोर हुई थी, लेकिन उस समय बोर क्या, मैं आई वाज लाइक टोटली फ्रस्ट्रेटेड एंड सैचुरेटेड, बट स्टिल आई मेड इट। सो मुझे लगता है कि मैं आपसे कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर सकती हूँ जो कि हो सकता है आपको हेल्प करे अभी आपके प्रिपरेशन जर्नी में। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप भी बहुत बोर हो गए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं, आपको अब बहुत सेकंड थॉट्स आने लगे हैं अपने बारे में, आपको सेल्फ डाउट होने लगा है कि शायद मेरे में ही प्रॉब्लम है, शायद सब लोग तो इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही, मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मेरे रिजल्ट क्यों नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो आपको देखिए, आपको इसके लिए ना जो मैंने किया था मैं आपको वही सब चीज़ें बताऊंगी और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी। यहाँ पे 2 चीज़ें काम करती है, एक तो काम करती है मोटिवेशन, एक होता है एफर्ट्स। ठीक है, मोटिवेशन के लिए आपको एक चीज़ तो जानना बहुत ज़रूरी है खुद के लिए कि आखिर आप ये कर क्यों रहे हैं, आपको आखिर डॉक्टर बनना क्यों है, ये मोटिव आपको पता होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ कूल कि आपको इसीलिए मेडिसिन करना है। ठीक है, आप एक बार 100% सोच लो आप क्यों करना चाहते हो। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, इट्स एक्चुअली कूल वैसे तो। ठीक है, आपको एक्चुअली खुद के लिए बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, खुद के लिए बहुत अच्छा फील होता है जब आप मेडिसिन आप करते रहोगे, जब आप MBBS करते रहोगे, आपको एक्चुअली बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, क्योंकि आप कुछ ऐसा चीज़ पढ़ते रहते हो कि जो आप लाइफ में, अपने लाइफ में रिलेट कर सकते हो, आपके पास ऐसा नॉलेज रहता है उस समय कि आप सबको डिलीवर कर सकते हो। एंड अभी भी जब आप नए स्टूडेंट्स जब तैयारी करने जाते हैं तो बायो पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है वो चीज़ें। बायो भी इतनी इंटरेस्टिंग होती है बिकॉज दे कैन कनेक्ट टू एवरीथिंग अराउंड देम। लेकिन जो लोग ड्रॉपर होते हैं वो, और जो लोग फ्रेशर्स भी होते हैं जो मतलब बोर्ड्स के एंड तक आ जाते हैं और उनको फिर से रिवाइज करना होता है बस नीट के लिए, आई नो इट्स अ लॉट टू टेक। एंड उसके बाद फिर दे जस्ट sometimes some people give up. There are like 80% of people who actually get bored. ठीक है, and there are like 20% of people who are just like mechanical, and I would just say maybe not even 20, maybe just 10% or maybe 5% who are just mechanical, and they have their parents who are guiding them. They are like doctors, and their sisters or brothers, somebody is doctor in their home and they are guiding them, and they know what to do. But many of us, we don't have medical background. ठीक है, और हमें समझ नहीं आता कि अगर हम नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं, हम बोर हो जा रहे हैं पढ़ाई से, आखिर ऐसी गलती क्या कर रहे हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिससे हम बोर हो रहे हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहली चीज़ आपको मैंने बता दी कि आपको पहली बात ये पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो ये चीज़। ठीक है, आपका बेसिक मोटिव क्या है। ठीक है, आपको लाइफ में आखिर चाहिए क्या, आप क्यों ये चीज़ कर रहे हो, क्योंकि दिस इज़ अ काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, दूसरा मोटिवेशन जो बस वन एंड ओनली मोटिवेशन है, आप बस एक बार अपने मम्मी पापा को ऑफिस से वापस आते हुए एक बार देख लो, और एक बार बस अपने दिमाग में एक बार स्पिन कर लो कि वो दिन भर कितना काम किए हैं और वो आपके लिए काम कर रहे हैं ताकि आप उनसे अच्छा कर सको, उनसे बहुत बेटर कर सको। जब वो घर वापस आते हैं तो वो बस एक चीज़ देखना चाहते हैं कि आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो कि नहीं। अगर आप इस चीज़ को जिस दिन फील कर लोगे, मैं बता रही हूँ, आप में भी कभी नहीं सैचुरेट होगे। मे बी दिस वॉज माई मोटिवेशन कि मैं कभी सैचुरेट नहीं होती थी, बिकॉज आई न्यू कि इफ़ आई स्टॉप मीन्स
वो फेल हो रहे हैं, लाइक माई पेरेंट्स विल फेल इफ आई विल स्टॉप, सो आई कैन नॉट स्टॉप एंड आई डिडंट वांटेड टू स्टॉप. इट वाज काइंड ऑफ समथिंग लाइक आई एम डूइंग फॉर समबडी एल्स. जब ये होता है ना कि आप किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप ज़्यादा अच्छा करते हैं. अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी जो आई थिंक कि आपको हेल्प करेगा. अब देखिए, मैं मानती हूँ कि आप सब, हो सकता है जो भी आप कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, बट टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो आपको वही डिमोटिवेट हो रहे हो, सैचुरेट हो रहे हो. तो आपको मैं हर बार बोलती हूँ कि एक लिस्ट बनाओ और उसमें लिखो कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं आती है. हो सकता है कि आपने उस चैप्टर को बहुत बार पढ़ रखा है, लेकिन आप उसमें भी सब टॉपिक्स को देखो कि आखिर जैसे लॉज ऑफ मोशन, उसमें आपको फ्रिक्शन नहीं आता, तो उस फ्रिक्शन को बस लिख के रखो और उसको जाके पढ़ो. ठीक है. और उसके बाद उसके ऊपर टेस्ट दो. उसके बाद उससे 4 किताब से उसके ऊपर क्वेश्चन करो. ठीक है. जाके फ्लैश कार्ड्स करो, जाके मतलब असर्शन रीज़न करो. मे बी अब आता नहीं बट फिर भी करके देखो, क्योंकि असर्शन रीज़न ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको एक्चुअली आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है. आप कोई जेई के क्वेश्चन सॉल्व करो, आप मतलब नीट के कोई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो रैंडमली, बिल्कुल रैंडमली. मे बी यू हैव अ शेड्यूल बट यू डोंट वांट टू फॉलो दैट टाइम. जस्ट टेक अ ब्रेक एंड डू समथिंग एल्स. पढ़ाई में ही ब्रेक मतलब ये नहीं कि ये पढ़ाई से ब्रेक. देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बोर हो जाते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं मुझे पढ़ने का मन नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगा. ठीक है. आप वो इस बात का इंतज़ार करते हैं कि मे बी जब मुझे पढ़ने का दोबारा मन करेगा तो मैं पढ़ लूँगा. जो लोग ये करते हैं, मैं बता रही हूँ, वो रेस से बाहर हो जाते हैं. ठीक है. वो सोचते हैं ठीक है इस साल गड़बड़ हो गया, नेक्स्ट टाइम करेंगे. दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक एनीवन कैन डू. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एफर्ट्स नहीं माने फिर भी एफर्ट्स लगा रहे, फिर उनके लिए उनका ही मेहनत, उनकी ही एफर्ट्स उनके लिए मोटिवेशन के जैसा काम करने लगती है. उनको याद आता है कि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था और उन्होंने ऐसा किया था तो उनको रिजल्ट मिला था. और फिर जब आप मेहनत करते हैं, आप जब टेस्ट देते हैं, आपको जब नंबर मिलता है तो आपको वो चीज़ एज अ मोटिवेशन काम करती है, एज अ इंसेंटिव काम करती है. इंसेंटिव मतलब आप जब कोई काम कर रहे हो, आपको उसके लिए कुछ गिफ्ट मिल रहा है या कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो जो भी, तो इट्स लाइक दैट. लाइक पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू. लाइक व्हेन, मान लो आप खराब परफॉर्म कर रहे थे और अचानक से आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए, कुछ, मान लो आप 6 घंटा पढ़ते थे, आपने 8 घंटा पढ़ा और थोड़ा अलग बुक किया, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान से पढ़ा और आपके रिजल्ट हाइक किए. आपके पेरेंट्स आपको इतना अप्रिशिएट करेंगे, आपके टीचर्स इतना अप्रिशिएट करेंगे, आपका रैंक इतना हाई करेगा. that will be a turning point for you. So I'm just telling you, अगर आप में से कोई भी ऐसा फेस कर रहा है, just do it. Just try something else. Do something else. Try, मतलब मान लो जब पढ़ने का मन ना करे ना, I'll tell you, just be mechanical. एक मशीन बन जाओ और एक बार बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा के देख लो. Trust me, it will be worth it. आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए एक बुक है जो आज हमारे स्पॉन्सर भी हैं. वो है दिशा पब्लिकेशन एंड आई हैव दिस बुक विच इज़ 750 प्लस ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी फॉर नीट, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स. ठीक है. तो ये बुक मेरे पास रिव्यू के लिए आई है एंड दिस हैज़, आई टोल्ड यू, लाइक इट हैज़ 750 प्लस क्वेश्चंस एंड these all are researched and these are model type questions and these are based on NEET. ठीक है. और अगर आप देखेंगे तो ये सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं विद देयर आंसर कीज एंड देयर सॉल्यूशन. तो इसमें जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि इसमें जो इस बुक की जो अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि इस बुक में एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं दे रखे हैं. लाइक क्वालिटी क्वेश्चंस, लाइक जैसे आप, मैं देख सकती हूँ कि रेज ऑप्टिक्स ही है, उसमें 25 क्वेश्चंस हैं. लाइक आपको अगर बस एक बार एकदम होता है ना क्रैश कोर्स वाला, बिल्कुल क्विक रिवीजन करना है, बुक्स आर नाइस बिकॉज इट विल बी लाइक यू विल हैव अ quick review, quick revision that okay fine, you just read a book, you just read one topic and did like 25 questions. So अगर आप में से कोई भी इन बुक्स को ख़रीदना चाहता है और इन बुक्स को के बारे में और जानना चाहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं. और अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिए लिंक मिल जाएगा. और जब मैं दूसरा टेस्ट, जब ओपन बुक टेस्ट या कोई भी टेस्ट कराऊंगी या कोई भी कंपटीशन कराऊंगी, देन दीज बुक्स आई विल गिव अवे. थैंक यू सो मच. बाय.